मैं आज की मूवी एक्सप्लेन करूंगा टर्बो की 2015। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसा यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है जहां पर एसिडिक रेन होने के कारण सारी दुनिया तबाह हो गई थी और जमीन पर जो पानी बच गया था वो भी एसिडिक या जहरीला हो गया था, जिससे यह हो रहा था कि वहां पर जो भी लोग बच गए थे वो मर रहे थे। फिर हम वहां एक लड़के को देखते हैं जो कि वहां मौजूद कचरे से जरूरी सामान ढूंढ रहा था। तभी वहां पर उसकी नजर कुछ कटे सरों पर पड़ती है जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। फिर वो एक ऐसी लोकेशन पर जाता है जहां सभी लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से सामान एक्सचेंज किया करते थे। वहां उस मार्केट में कुछ लोग पंजा लड़ाकर अपना जोर दिखा रहे होते हैं जिनको आर्म रेसलर भी कहते हैं। इनमें एक आदमी फेडरिक भी होता है जो अपनी ताकत से सामने वाले को हरा देता है। उसको किसी ने भी नहीं हराया था। फिर वो लड़का उस लोकेशन पर पहुंचकर शॉप ओनर को कुछ सामान और एक पेन भी देता है जो कि उसे उस गार्बेज की ढेर से मिला था। उस सामान के बदले वो शॉपकीपर उसे एक पानी की बोतल और एक टर्बो राइडर की किताब भी देता है। वो लड़का शुरू से उस टर्बो राइडर की बुक के एक कैरेक्टर का काफी बड़ा फैन था और वो उसी की तरह बनना चाहता था। तभी वहां उस मार्केट में फ्रेडरिक के पास एक आदमी आता है जो बता रहा था कि हमारा एक और आदमी गायब हो गया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिक का भाई था जिसको वहां के टाउन के लीडर ने कैद किया होता है। वो टाउन का लीडर फ्रेडरिक के भाई को काफी बुरे तरीके से मार देता है। इधर दूसरी साइड वो बोए जिसको टर्बो राइडर की बुक मिली थी, वो उस बुक को लेकर एक झूले पर बैठकर काफी एंजॉय कर रहा था। तभी वहां एक लड़की दूसरी साइड के झूले पर आकर बैठ जाती है। ये लड़की उस लड़के को अपना नाम एप्पल बताती है और उसके हाथों में एक फ्रेंडशिप बैंड बांध देती है। मगर जब वो देखता है कि वो लड़की एप्पल मरे हुए आदमी से बात कर रही है तो वो काफी डर जाता है और वहां से चला जाता है। वो बैंड जो उस लड़की एप्पल ने उसके हाथ पर बांधा था वो अब एक्टिव हो गया था। वो लड़का उस बैंड को निकालने की काफी कोशिश करता है, पर जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसे एक इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी साइड फ्रेडरिक अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस टाउन के लीडर के पास जाता है ताकि उसे यह पता चल सके कि उसका भाई कहां पर है। साथ ही फ्रेडरिक के साथी उसे यह भी समझा रहे थे कि ये टाउन का लीडर काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें उसके साथ नहीं भिड़ना चाहिए, पर इसकी बजाय हमें पानी को ढूंढना चाहिए ताकि उसे पीकर हम जिंदा रह सके, क्योंकि एसिडिक रेन होने की वजह से वहां पर हर एक चीज जहरीली हो गई थी, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं था। लेकिन इन सभी बातों से वो मना कर देता है। तभी वहां पर उस टाउन के लीडर का एक आदमी आ जाता है। वो फ्रेडरिक के आदमियों को मार देता है और फ्रेडरिक को भी किडनैप कर अपने साथ ले गया था। इधर जब वो लड़का सोकर उठता है तो उसके सामने वो लड़की एप्पल खड़ी थी। वो लड़की उसको खाने के लिए नाश्ता देती है और बोलती है, मैं तो तुम्हारे लिए ये कॉमिक बुक देने के लिए आई थी जो तुम वहीं भूल गए थे। इस बात से वो लड़का काफी खुश हो गया था। जब वो लड़का नेक्स्ट डे सामान ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो वो लड़की भी कहती है कि मैं भी जाऊंगी। जाते जाते वो लड़का एप्पल को कुछ रूल्स समझाता है कि जिन्हें हमको मानना होगा। पहला ये कि हमें हमेशा पानी की बोतल साथ रखनी चाहिए और दूसरा ये कि हमें कभी भी डेंजर जोन नहीं जाना चाहिए और हमें ऐसा अजीब लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि हमें अजीब लग रहे हो। इधर फ्रेडरिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहां पर टाउन के हेड के आदमियों पर हमला कर देता है और उस हेड पर भी। तभी वहां पर टाउन के लीडर का एक साथी फ्रेडरिक का हाथ काट देता है। दूसरी साइड वो लड़का एप्पल से पूछता है कि तुम कहां से आई हो। एप्पल उसे बताती है कि मैं काफी दूर से आई हूँ, अगर तुम मेरी मानो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। मगर वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि वो डेंजर जोन था। तभी वहां अचानक एक आदमी आ जाता है और वो एप्पल पर जाल डालकर उसे किडनैप कर लेता है। यह देखकर वो लड़का तो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते वो लड़का एक बेसमेंट में गिर गया था जो कि एक स्पेसशिप था। जब वो उस स्पेसशिप की लाइट्स को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बुक का हीरो टर्बो राइडर असल में यहाँ पर आया था, लेकिन वो अपने मिशन में असफल रहा और मारा गया। इसलिए वो लड़का उस टर्बो राइडर के पूरे सूट पहनकर बाहर आ गया था और वो आदमी जो उसका पीछा कर रहा था वो उसे पूछता है कि एप्पल कहाँ पर है। वो आदमी देखने में अजीब लग रहा था। वो लड़का उसे कोई जवाब नहीं देता और वो आदमी उस टर्बो किड पर हमला कर देता है, लेकिन उस सूट में कुछ पावर थी जिनकी हेल्प से वो एक ब्लास्ट करता है और उस आदमी को मार देता है। यहाँ एप्पल को भी उस जगह लाया जाता है
जहां पर फ्रेडरिक के भाई को मारा गया था। जो इस टाउन का लीडर था वो लोगों को मारकर उनकी बॉडी पार्ट्स को ग्राइंड किया करता था, उनकी बॉडी पार्ट्स से पानी निकालता था और यही वजह थी कि यहाँ के लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। पर वहाँ वो टर्बो राइडर आ गया था। वो उस लीडर को बोलता है कि मैं टर्बो हीरो हूँ, मेरे दोस्त एप्पल को छोड़ दो। वो कहता है अच्छा, अगर तुम सुपर हीरो हो तो मुझे अपनी सुपर पावर दिखाओ। मगर उस सूट की बैटरी कम हो गई थी जिसकी वजह से वो हमला नहीं कर पाता और तभी पीछे से एक आदमी आकर उसको भी पकड़ लेता है और उसे उस जगह ले जाता है जहां पर एप्पल और फ्रेडरिक को रखा गया था। एप्पल उस लड़के को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फ्रेडरिक वहां आकर कहता है कि हमको मिलकर इनका सामना करना होगा। वो सभी ऐसा ही करने लगते हैं और वहां पर जितने भी उस लीडर के आदमी थे उन्हें मारने लगते हैं। टर्बो किड उस टाउन के लीडर को कहता है कि सब लोगों को आजाद कर दो जिनको तुमने कैद में रखा हुआ है। मगर वो लीडर उसकी बात को ना मानकर एप्पल पर फायर कर देता है और तभी वहां उस टाउन लीडर का एक आदमी आकर टर्बो किड को पकड़ लेता है और अब उसका सूट भी चार्ज हो गया था तो वो उस आदमी को मार देता है। वो उस लीडर को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन उसके सामने उसका एक आदमी आ गया था जिससे उसका निशाना चूककर गैस में लग जाता है। वहां पर काफी बड़ा धमाका हो गया था। इसी टाइम का फायदा उठाकर टर्बो किड, एप्पल और फ्रेडरिक दोनों निकल जाते हैं। यह सब देखकर उस टाउन के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि कैसे भी कर उस टर्बो किड को मेरे पास पकड़ कर लाओ। दूसरी साइड वो टर्बो किड एप्पल को देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो गोली लगने पर भी जिंदा थी। उसे पता चलता है कि एप्पल एक रोबोट है। यह देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम दूसरे रोबोट्स की तरह खतरनाक हो? वो कहती है नहीं नहीं, मुझे तो फ्रेंडशिप के लिए बनाया गया था। जब उसे गोली लगी थी तो उसके कारण उसका बायो इलेक्ट्रिकल मीटर खराब हो रहा था। वो धीरे धीरे एनर्जी खोती जा रही थी। वो लड़का अब उस शॉपकीपर के पास जाता है जिससे एक्सचेंज कर वो सामान लिया करता था। वो शॉपकीपर यहाँ जो भी लोग गायब हुए थे इस बात से काफी डर गया था। इसी कारण वो अपना सारा सामान लेकर भाग रहा था। फिर वो टर्बो किड उस शॉपकीपर से पूछता है कि मुझे एक बायो इलेक्ट्रिकल मीटर चाहिए। वो उसे एक जगह बताता है और कहता है कि वहां पर जाकर तुझे ये मीटर मिल सकता है। वहां पर टाउन के लीडर का एक आदमी उस शॉपकीपर के आदमी को किडनैप कर अपने लीडर के पास ले आता है। वो उसे वहां पर उस लड़के और एप्पल के बारे में पूछता है और धमकी देकर कहता है अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हारी बॉडी पार्ट्स बाहर निकाल दूंगा। यह बात सुनकर वो डर जाता है और डर के कारण वो उस लड़के और एप्पल के बारे में बता देता है। उसके बताने के बाद भी वो लीडर उसे मार देता है। फिर लीडर के आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब ये बात एप्पल और उस लड़के को पता चलती है तो वो वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो डेड एंड आ पहुंचते हैं और इसके आगे और भी कोई रास्ता नहीं था। फिर वो टर्बो किड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वहां पर आ रहे टाउन लीडर के एक एक आदमी को मार देता है। पर वहां पर एक आदमी एप्पल पर हमला करता है जिसमें उसका सर अलग हो जाता है। वो बॉय एप्पल के सर को पकड़कर डेंजर जोन में पहुंच गया था और उस जगह पहुंचता है जहां पर काफी रोबोट्स की बॉडी पड़ी हुई थी और एक रोबोट की बॉडी पर एप्पल का सर लगा देता है और खुद बेहोश हो जाता है। फिर हम यहाँ से उस बच्चे का बचपन का सीन देखते हैं जहां पर उस टाउन का लीडर उसके पेरेंट्स के पास आकर उनसे पानी मांगता है। जब वो ये देखता है कि उसके पेरेंट्स के पास काफी पानी है तो वो उन्हें धमकी देता है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये एरिया मेरा है। वो लीडर उसके पेरेंट्स को वहीं मार देता है। वो लड़का यह सब छुपकर देख रहा था। डरकर वो अपनी साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। फिर दोबारा प्रेजेंट में हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसे जब होश आता है तो वो देखता है कि फ्रेडरिक उसे बचाकर डेड जोन से बाहर ले आया था। दूसरी साइड एप्पल को भी होश आ गया होता है। वो अपनी ड्रेस देखती है। फ्रेडरिक और वो लड़का जब आगे जा ही रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि टाउन के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, पर वो दोनों भी उनका सामना करते हैं। उनको वहां पर एक एक कर मार रहे होते हैं। एक लेडी टर्बो किड को मारने ही वाली थी, तभी पीछे से एप्पल आ जाती है और वो उस लेडी के अंदर नुकीली चीज घुसाकर मार देती है और साथ ही टर्बो किड को उसका एयर ब्लास्टर भी देती है। तभी वहां उस टाउन का लीडर एप्पल और फ्रेडरिक को शूट कर देता है और साथ ही टर्बो किड को भी, मगर वो दोबारा खड़ा हो गया था।
क्योंकि उसकी जैकेट में एक बॉक्स था जिससे उसको गोली नहीं लगी थी और वो अपनी एयर ब्लास्टर से उस लीडर पर अटैक कर देता है और उसके सभी आदमियों को एक एक कर मार देता है। उसी टाइम एप्पल को दोबारा होश आ गया था और वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि लीडर और उसके सभी आदमी मारे गए। तभी वो लीडर दोबारा खड़ा हो जाता है और यहाँ पता चलता है कि वो लीडर भी एक रोबोट है। वो कोई अच्छा नहीं बल्कि बुरा रोबोट था। यहाँ तक कि इस रोबोट ने उस आदमी को भी मार दिया था जिस आदमी ने इसे बनाया था। वो अपनी लेजर बीम से टर्बो किड पर हमला कर देता है। टर्बो किड भी एक मिसाइल उसकी तरफ फेंकता है और अपने टर्बो ब्लास्टर से उस पर हमला करता है जिससे वो रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। मगर उसकी लेजर बीम जो टर्बो किड के पास आ रही थी सामने एप्पल आ जाती है। ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ की जमीन से पानी भी निकलने लगा था जो कि साफ और पीने लायक था। इधर देखते देखते एप्पल भी मर जाती है। टर्बो काफी दुखी होता है और रोने लगता है और यहीं पर हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।